गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, इसमें जो है बेटा लास्ट जो टॉपिक है, सेकंड लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर का रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन। किडनी के बारे में हमने पढ़ा। किडनी जो है कैसे एक्सक्रीट आउट करती है वेस्ट मटेरियल जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी तरीके से दूसरे ऑर्गन्स का रोल जो है एक्सक्रीशन में क्या है, तो सबसे पहले इसमें आता है बेटा रोल ऑफ लंग्स इन एक्सक्रीशन। रोल ऑफ लंग्स इन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन के अंदर लंग्स का क्या रोल है। तो देखिए बेटा, ह्यूमन लंग्स आपको पता है रेगुलरली रिमूव करते हैं 18 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पर हार। एक घंटे में 18 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं और लगभग 400 मिलीलीटर जो वाटर है पर डे के अंदर उसको नॉर्मल रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जो है रिमूव कर देते हैं। वाटर लॉस थ्रू लंग्स इज स्मॉल इन हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, और वाटर का जो लॉस है वो कहता है और कम हो जाता है हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट के अंदर और बढ़ जाता है कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट के अंदर। CO2 और वाटर का एक्सक्रीशन, इसका मतलब लंग्स ने किया, एंड तो हम कह सकते हैं CO2 एंड वाटर आर रिमूव्ड वाया लंग्स। तो इसमें हम यही बताएंगे बेटा, ह्यूमन लंग्स regularly remove about 18 liter of carbon dioxide per hour and about 400 ml of water per day in normal conditions। नॉर्मल कंडीशंस के अंदर जो है ये कर देता है। दूसरा इसमें हम बताएंगे वाटर लॉस थ्रू लंग्स, वाटर लॉस थ्रू लंग्स इज स्मॉल इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट एंड लार्ज इन कोल्ड एंड ड्राई क्लाइमेट। तो इसमें हम बताएंगे बेटा, सो CO2 एंड वाटर आर रिमूव्ड वाया लंग्स, ये जो है लंग्स के द्वारा रिमूव हो जाता है। दूसरा हम इसमें पढ़ेंगे रोल ऑफ स्किन इन एक्सक्रीशन। स्किन का क्या रोल है एक्सक्रीशन के अंदर। स्किन इन एक्सक्रीशन, स्किन का क्या रोल है बेटा एक्सक्रीशन के अंदर। अगर इसकी बात करें तो स्किन जो है बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स में अमोनिया जो है मेनली किसके द्वारा एक्सक्रीट होता है, वाटर के अंदर थ्रू द स्किन। और ह्यूमन स्किन के भी दो टाइप्स होते हैं, सुडोरीफेरस या स्वीट ग्लैंड्स, और दूसरा होता है सीबेशियस ऑयल ग्लैंड्स। तो सुडोरीफेरस स्वीट ग्लैंड्स होती हैं जो कि एक एक्वस फ्लूइड जिसको स्वीट बोलते हैं हम उसको सिक्रेट करती हैं, और ऑयल ग्लैंड्स जो है ऑयली और वैक्स लाइक सिक्रेशन जो है सिक्रेट करती हैं। तो इसमें हम यही बताएंगे इन मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। पहली चीज तो यहाँ क्लियर हो जाएगी, बहुत से एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर अमोनिया इज मेनली excreted into the surrounding via skin। दूसरा इसमें हम बताएंगे ह्यूमन स्किन हैज टू टाइप्स। फर्स्ट सुडोरीफेरस या जिसको स्वीट ग्लैंड्स बोलते हैं, जिनसे हमारी बॉडी का जो पसीना है वो बाहर आता है, और दूसरा जो है सीबेशियस ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स जिनको हम बोलते हैं। तो इसमें फर्स्ट में हम बेटा जो है स्वीट ग्लैंड्स, इसमें बताएंगे दे secrete an aqueous fluid
called sweet. It contains about 99.5% वाटर। फिर NaCl भी इसके अंदर होता है, यूरिया होता है, लैक्टिक एसिड होता है, अमीनो एसिड होता है, एंड ग्लूकोज। ये इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं जो स्वीट के अंदर पाए जाते हैं और ये स्किन के द्वारा जो है सिक्रेट हो जाता है। द pH ऑफ स्वीट इज 4.5। सेकंड आता है बेटा ऑयल ग्लैंड्स या सीबेसियस ग्लैंड्स जिनको बोलते हैं। तो इसमें हम बताएंगे दे सिक्रेट एन ऑयली और वैक्स लाइक सब्सटेंस और वैक्स लाइक सिक्रीशन कॉल्ड सीबम। बहुत से लोगों की आपने देखा होगा स्किन जो है ऑयली होती है एंड इट कीप्स द स्किन, और ये जो है ऑयली बना के रखती है स्किन को। सीबम जो है लिपिड्स को जो है रिमूव कर देता है, जैसे वैक्स, स्टीरोल्स और हाइड्रोकार्बन्स और फैटी एसिड्स को फ्रॉम द बॉडी। तो ये था ऑयल ग्लैंड्स के बारे में। नेक्स्ट आता है बेटा रोल ऑफ लीवर इन एक्सक्रीशन। रोल ऑफ लीवर इन एक्सक्रीशन। लीवर का क्या रोल है? तो यूरिया जो बनता है बेटा लीवर के अंदर वो एलिमिनेट होता है थ्रू द किडनीज। लीवर सेल्स क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल को भी एक्सक्रीट करते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं स्टीरॉयड, हार्मोन्स, विटामिन्स और बहुत से ड्रग्स को भी एक्सक्रीट करते हैं। लीवर सिक्रीट करता है इन सब्सटेंसेस को बाइल सॉल्ट्स के अंदर, एंड द बाइल कैरीज दीज सब्सटेंसेस टू द इंटेस्टाइन एंड पास्ड आउट विद फिकस। तो इसमें हम यही बताएंगे कि यूरिया जो है इज फॉर्म्ड इन लीवर which is eliminated through kidneys। यूरिया जो बनता है लीवर के अंदर वो तो किडनीज के द्वारा जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है। एंड इसमें फिर बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट, लीवर सेल्स आल्सो एक्सक्रीट। लीवर सेल्स किसको एक्सक्रीट करते हैं? कोलेस्ट्रॉल, प्रोडक्ट्स ऑफ हॉर्मोन्स, सम विटामिन्स एंड मेनी ड्रग्स, और बहुत सारी ड्रग्स को भी एक्सक्रीट आउट करता है। कैसे करता है? लीवर सिक्रीट दीज सब्सटेंसेस। इन सब्सटेंसेस को लीवर कहाँ सिक्रीट कर देता है? इन द बाइल जूस के अंदर जो है या बाइल सॉल्ट्स के अंदर जो है सिक्रेट कर देता है। द बाइल कैरीज दीज सब्सटेंसेस टू द इंटेस्टाइन, एंड आफ्टर रीचिंग इंटेस्टाइन they are passed out with fecus। तो ये था लीवर के बारे में। नेक्स्ट इसमें हम पढ़ेंगे रोल ऑफ इंटेस्टाइन इन एक्सक्रीशन। रोल ऑफ इंटेस्टाइन इन एक्सक्रीशन। इंटेस्टाइन का रोल क्या होता है एक्सक्रीशन के अंदर? तो जो बेटा एपिथेलियल सेल्स हैं इंटेस्टाइन के, वो एक्सक्रीट करते हैं बहुत सारे सॉल्ट्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, और ये भी एक्सक्रीट होते हैं विद फीकल मटेरियल। तो इसमें हम बताएंगे द एपिथेलियल सेल्स ऑफ इंटेस्टाइन excrete certain salts such as
iron and calcium and these are eliminated with फीकस। ये भी जो है फीकल मटेरियल या फीकस के साथ जो है एक्सक्रीट आउट होते हैं, एलिमिनेट आउट होते हैं। और लास्ट इसमें है बेटा रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड इन एक्सक्रीशन, रोल ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन में बेटा सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या रोल है, तो ये देखिए हैवी मेटल्स और ड्रग्स जो है एक्सक्रीट होते हैं सलाइवा के अंदर। बेटा जितने भी हैवी मेटल्स और ड्रग्स जो होते हैं वो एक्सक्रीट होते हैं सलाइवा के अंदर। एक्वेटिक एनिमल्स में फिश, जैसे कि फिश जो हो गई, उसमें गिल्स रिमूव करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और जो गिल्स होते हैं बहुत से बोनी फिशेज के वो एक्सक्रीट करते हैं कुछ सोल्ट्स को भी। तो यही हम बताएंगे हैवी मेटल्स and drugs are excreted in saliva. दूसरा हम बताएंगे इन एक्वेटिक एनिमल्स like fish, gills remove carbon dioxide and gills of many bony fishes also excrete salts। बहुत सी फिशेज के जो गिल्स होते हैं बोनी फिशेज के, वो सॉल्ट्स को भी एक्सक्रीट करते हैं, जबकि मेनली किसको रिमूव करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को। तो ये था बेटा रोल ऑफ अदर ऑर्गन्स इन एक्सक्रीशन के बारे में। कल इसका एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है 2 मिनट का, डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसको कंप्लीट करने के बाद कुछ इसमें इम्पोर्टेंट टर्म्स और डेट्स दी हुई हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे और फिर हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।